हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की उद्देशिका जो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा ओवरऑल टेस्ट 2 रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एमसीक्यू टेस्ट डिस्कस किया हुआ है, तो वो टेस्ट 1 है। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पॉलिटी के नाम से, तो आप जाकर के देख सकते हैं यदि आपने टेस्ट 1 को अटेम्प्ट नहीं किया है तो। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना का अर्थ होता है उद्देशिका, ठीक नहीं है। समाजवाद, लोकतंत्र, यहाँ पे डेमोक्रेटिक लिखा गया है, इसका मतलब होता है लोकतंत्र, है ना। यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र आएगा। धर्मनिरपेक्षता, संघवाद। तो बताइए, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, तो कौन सा हिस्सा नहीं है उद्देशिका का, प्रियम्बल का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए क्या होगा आंसर। तो हम सभी को पता है, हमने पढ़ा है कि क्या है, फेडरलिज्म इज नॉट, संघवाद। बाकी तो है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक है और सेक्युलरिज्म है। इसको याद करने के लिए आपको पूरा ये याद हो जाना चाहिए, जैसा कि मैंने जब पढ़ाया तब भी आपको बोला है और अभी भी मैं आपको बोलूँगी कि ये बिल्कुल हमको ये याद होना चाहिए। ये न केवल प्री में काम आता है, बल्कि हमारे मीन्स आंसर राइटिंग में भी ये काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल इज नॉट करेक्ट। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। यह 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित करता है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन drafted by BR Ambedkar. It has been amended only once. The preamble states that the Constitution derives its authority from the people of India. It stipulates November 26, 1949 as the date of adoption of the Constitution. बताइए क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो हमें सत्य नहीं है, तो उसके लिए तो हमें जानना है कौन सा सत्य है। तो हमको बहुत अच्छे से क्या पता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये जो उद्देश्य संकल्प है, वो BR अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या तैयार किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल हमें याद रहना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आप लोग पॉज कर लीजिए और अपना आंसर अपने से दीजिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपने अभी प्रियम्बल को पढ़ा है। जस्ट इसीलिए मैंने इसको MCQ, आज हम दूसरा सेशन भी कर सकते थे, लेकिन अभी जस्ट हमने प्रियम्बल को कंप्लीट किया है, तो आपको याद भी तो हो। अदरवाइज आपके पास भी बुक है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन यदि वो याद नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। तो आपको याद करवाना ही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए आपको ये सब MCQ प्रैक्टिस साथ में करते हुए चलना है। हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में डाला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स was inserted in the preamble by the Constitution 42nd Amendment Act 1976? Justice, equality, liberty, socialist. Justice, समानता, समाजवाद। बताइए कौन सा शब्द संविधान प्रस्तावना में डाला गया था, बोल रहे हैं डाला गया था, कैसे बताइए कौन सा है वो शब्द। तो हमको बहुत अच्छे से पता है कौन सा शब्द डाला गया था, सोशलिस्ट, समाजवाद डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उस
क्रम में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख किया गया है? बताइए। 3521, 1352, 2531, 5213। ये आंसर हम तभी बता पाएंगे जब हमने प्रियम्बल को याद किया। अदरवाइज क्या हम बता पाएंगे क्या? तो हम नहीं बताएंगे। तो हमने क्या पढ़ा है? जस्टिस कौन कौन सी होते हैं? पॉलिटिकल, सोशलिस्ट और इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल हमने पढ़ा। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 हो गया। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या आ रहा है आपको यहाँ पे निकल कर के? 3 आया, 5 आया, 2 आया और 1 आया। तो हमारा आंसर कौन सा है? 3521। तो कौन सा है? 3521। ये बिल्कुल हमको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये एक बार और मैं आपके सामने फ्लैश कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने बोला है जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? जस्टिस कितने प्रकार की होती है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पे मैं लिखते जाती हूँ 3। ठीक है, फिर उसके बाद स्वतंत्रता कितनी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो कितना हो गया? 5 हो गया। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 हो गया। देन उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अच्छा, ये समानता वाला हमने छोड़ दिया। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो कितना हो गया? 2 हो गया। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, 1। उन सब की व्यक्ति की गरिमा क्या? 1 है ना, व्यक्ति की गरिमा। तो 3521 हो गया। तो देखिए मैंने आपको ये बताया ना यहाँ पे 3521। तो यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियरिटी हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। The term justice in the preamble of the Indian Constitution does not embrace which of the following forms? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल नहीं है? सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। बताइए, ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। क्यों गलत नहीं होना चाहिए? आपने यदि पहले नहीं भी पढ़ा है तो अभी आपने देखा है। बताइए, न्याय कौन कौन से रूप में है? तो सामाजिक रूप में है, राजनीतिक रूप में है, आर्थिक रूप में है। इसका मतलब कौन से रूप में नहीं है? लीगल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बहुत अच्छे से आपको एग्जाम में ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे। प्रस्तावना भारत के संविधान के उद्देश्यों को बताती है। प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है। एक गणतंत्र संविधान के तहत लोगों को सभी अधिकार के स्रोत के रूप में संदर्भित करता है। The words socialist and secular were not originally part of the Constitution. The preamble states objects of the Constitution. The preamble is enforceable in the court of law. A republic refers people as the source of all authority under the Constitution. बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमसे बोल रहे हैं नॉट करेक्ट, सत्य नहीं है। तो हमको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रियम्बल जो है नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, हमने पढ़ा है। तो यही कथन गलत है और यही हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रशिया, यूएसए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया प्रियम्बल? यूएसए से लिया गया। ये मैंने आपको नहीं बताया है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है। प्रियम्बल जो है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिवील्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रकट नहीं होता। क्या प्रकट नहीं होता? संविधान को अपनाने की तिथि, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के लागू होने की तिथि। ये एक ही हाँ लागू नहीं, यहाँ पे अपनाने लिखा है और यहाँ पे लागू लिखा है, ठीक है। संविधान के अधिकार का स्रोत, द डेट ऑफ एडॉप्शन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। बताइए कौन सा प्रकट नहीं होता? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि उद्देशिका से प्रकट नहीं होता, जो कि प्रियम्बल जो है रिवील नहीं करता है? बताइए क्या रिवील नहीं करता है प्रियम्बल? तो प्रियम्बल जो है एडॉप्शन तो बता दिया बट एनफोर्समेंट नहीं बताता। लागू होना बताया है क्या? तो बिल्कुल नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया कि हम क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं, स्वयं को ये दे रहे हैं, अपना रहे हैं हम। एडॉप्शन तो बताता है बट एनफोर्समेंट, लागू होना नहीं बताता। और उसके तहत लागू कब किया गया? 26 जनवरी को लागू हुआ है। अपना कब रहे हैं हम? 26 नवंबर को अपना रहे हैं। ये 1950 है और ये क्या है? 1949 है। बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा, है ना? आगे बढ़ जाए हम लोग, क्योंकि ये सब हमने पढ़ा है तो ये एक प्रकार से प्रैक्टिस है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, भाईचारा, बंधुत्व। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड to the preamble of the Indian Constitution through the amendment of the Constitution? Socialist, secular, integrity, fraternity. आपके ऑप्शंस हैं 1, 2. Which of the following statement given above are correct? हमसे पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। बताइए ऑल ऑफ द अबव है क्या है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए पॉज करके, फिर उसके बाद अपना आंसर दीजिए। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो हमको पता है कि क्या क्या अपनाया गया था। सोशलिस्ट अपनाया गया, सेकुलर अपनाया गया, इंटीग्रिटी अपनाया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। बताइए क्या नहीं है? ये 2017 यूपीएससी का क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है ना सब एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में नहीं आया है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है और अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इकोनॉमिक लिबर्टी। क्या है? इकोनॉमिक लिबर्टी। क्यों? स्वतंत्रता किस किस फॉर्म में दी गई है? तो स्वतंत्रता विचार की दी गई है, विचार की दी गई है, अभिव्यक्ति की दी गई है, विश्वास की दी गई है, धर्म की दी गई है, और किसकी दी गई है? उपासना की दी गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप दी गई है ना। तो क्या कहीं पे आर्थिक स्वतंत्रता बोली गई क्या? तो नहीं बोली गई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। यहाँ पे अगेन मैंने इसीलिए पेस्ट किया है जिससे आप लोग बिल्कुल इसे ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise. Constituent Assembly ratified the India's membership of the Commonwealth in May 1949. The preamble was enacted before the entire constitution was already enacted. January 26 was specifically chosen as the date of commencement due to its historical importance in the Indian freedom struggle. संविधान सभा का चुनाव भारत के लोगों द्वारा सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी। प्रस्तावना पूरे संविधान के लागू होने के पहले ही लागू हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी को विशेष रूप से प्रारंभ की तारीख के रूप में चुना गया था। बताइए, हमसे बोला जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि प्रस्तावना संविधान के बाद में आया है।
बाद में हमने पढ़ा है ना कि ये क्या किया, पूरा पूरा संविधान जब बन गया उसके बाद में ये आया है। तो इनाक्ट कब किया गया है, ये संविधान के बाद में किया गया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, व्हेन वाज द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट अमेंडमेंट, व्हेन वॉज प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट अमेंडमेंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब किया गया था, 2013, 1976, 1982, 1991। ये तो बिल्कुल आप लोगों का गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 1976 में, 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति, अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकी नागरिक युद्ध, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कहाँ से लिया गया है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कहाँ से लिया गया प्रस्तावना में ये शब्द। तो हमें तो पता है, चाहे वो प्रस्तावना में हो या कहीं पे भी हो, हमको ये पता है जहाँ पे हमको फ्रा दिख गया तो वो क्या है, फ्रांस है। बाकी जब फ्रांस जब रहता है, फ्रेटर्निटी रहती है, तो वहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी अपने आप रहती है। तो हमने क्या पढ़ रखा है, इसको किस ट्रिक से पढ़ा है, हमने फ्रांस पढ़ा है, तो बस हमको ये पता चल गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। आगे क्या बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, प्रियम्बल। बताइए सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, तो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को बोला जाता है। और ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, ये हमने सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल में पढ़ा है। महत्व क्या है, महत्व क्या है, कल हमने जो लेक्चर किया उसमें हमने पढ़ा है। ठीक है, आप लोग उसको देखिए यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, द आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसकी ओर किसकी ओर आकर्षित करता है, से प्रेरणा लेता है। ये थोड़ा गलत है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे प्रस्तावना में जो क्या दिया हुआ है, किसका, न्याय का आदर्श है, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। कहाँ से लिया गया है, तो रूसी क्रांति से, अमेरिकी नागरिक युद्ध से, फ्रांसीसी क्रांति से या जापानी संविधान से, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कहाँ से लिया गया है। हमको बहुत अच्छे से पता है कि वो चाहे प्रियम्बल में हो या संविधान में, जहाँ भी लेना है, हमको ये पता है कि इंडिया और रशिया दोनों दोस्त हैं, और जहाँ दोस्त होते हैं तो वहाँ गद्दारी नहीं, न्याय होता है। जहाँ दोस्ती होती है वहाँ गद्दारी नहीं, न्याय होता है। तो हमने तो ये चीज़ पढ़ा हुआ है। अब ये प्रस्तावना में आप पूछ लीजिए, चाहे कहीं से कहीं का भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, हमको तो याद है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। हमने कहाँ से लिया है इसको, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द आउटकम ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, निम्नलिखित में से कौन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 का परिणाम था। तो आपने पढ़ लिया यहाँ पे क्वेश्चन। अब हम ऑप्शन में आ जाते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है और संसद की शक्ति में संशोधन के अधीन है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है और संसद की संशोधन शक्ति के अधीन नहीं है। प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है लेकिन संसद की शक्ति में संशोधन के अधीन नहीं है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है लेकिन संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है। Preamble is a part of the constitution and subject to the amending power of the parliament. Preamble not a part and not subject to the amending power of the parliament. Preamble part but not subject to the amending power. Preamble is not a part but subject to the amending power of the parliament. पॉज कर लीजिए फिर आंसर दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। पॉज करके पहले पढ़िए पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे आंसर डायरेक्टली डिस्कस करते तो हमने बिल्कुल पढ़ा है। हमने कैसे पढ़ा है, हमने पढ़ा है बेरूबारी, फिर हमने केशवानंद पढ़ा है, फिर हमने LIC पढ़ा है,
तो हमने क्या पढ़ा था, इसमें तो बोला गया नहीं है, इसमें बोला गया है, इसमें भी बोला गया है, साथ में इसमें बोला संशोधित नहीं किया जा सकता, इसमें बोला गया संशोधित किया जा सकता है, लेकिन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, बुनियादी ढांचे को नहीं परिवर्तित किया जा सकता। तो हमको क्या पता है, केशवानंद भारती बोल रहा है ना हमसे, क्या बोल रहा है बताइए, हमसे पूछ रहा है केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य मामले 1973 का परिणाम क्या था। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 का आउटकम क्या था हमसे बोल रहा है। तो हमको तो बिल्कुल पता है, अभी जस्ट हमने रिवाइज भी कर लिया कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग, क्या सिक्योर करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, किस उद्देश्य को सुरक्षित करता है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, fundamental rights to all individual, fundamental rights to the citizens of India, security of tenure to all government servants। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार, सभी यहाँ पे व्यक्तियों लिखा है और यहाँ पे भारत के नागरिकों लिखा है, ठीक है, सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यकाल की सुरक्षा। तो बताइए कि संविधान की प्रस्तावना कैसे सुरक्षित करती है, क्या सिक्योर किया गया है बताइए। तो सिक्योर किया गया है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित किया गया है, किसके माध्यम से, उद्देशिका के माध्यम से, ठीक है। आगे आ जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लिबर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा ट्रिनिटी के संघ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था, स्वतंत्रता, लचीलापन, समानता, बंधुत्व। इसका आंसर आपको पार्ट 1 में मिलेगा, जो कि हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, तो आपको बिल्कुल वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ट्रिनिटी के संघ में तो हमने क्या डिस्कस किया था, लिबर्टी आता है, इक्वालिटी आता है, फ्रेटर्निटी आता है। ट्रिनिटी मतलब आप समझ सकते हैं जो त्रिशक्ति, जो एक साथ त्रि जिसको हम बोलते हैं त्रि, ठीक है, तीन, तो तीन मैंने आपको क्या याद करवाया है, फ्रेटर्निटी जहाँ पे आता है, फ्रेटर्निटी बंधुत्व जहाँ पे आता है वहाँ पे समानता और स्वतंत्रता ऑटोमेटिकली आ जाती है, लिबर्टी और इक्वालिटी आ जाता है, हमने याद ऐसे किया है। तो बस, तो ये त्रि शब्द हैं संघ के, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है फिर, और यही पूछा गया है कौन सा शब्द शामिल नहीं है, तो लचीलापन शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म सेक्युलर मीन्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट, all religions are equal in the eyes of the government and the state does not uphold any particular religion as its official religion, special importance to religion related to minorities, one religion is promoted by the government, none of the following। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं और राज्य किसी विशेष धर्म को अपना आधिकारिक धर्म नहीं मानता, अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म के लिए विशेष महत्व, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर का मीनिंग क्या है, तो सेक्युलर का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है कि ऑल रिलीजन, सभी धर्म एक समान है सरकार की नज़रों में, और द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, और हमारे जो सरकार है उसका कोई भी एक धर्म नहीं है, किस रूप में, आधिकारिक धर्म के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। साथ में हमको ये भी याद रखना है हमारे यहाँ पॉजिटिव, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है हमारे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड सॉवरेन मेंशन इन द प्रियम्बल इम्प्लाइज, ये जो प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है, भारत एक स्वतंत्र राज्य है, भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र की निर्भरता है और न ही प्रभुत्व है, भारत अपने मामलों चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी दोनों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है, उपरोक्त सभी। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स own affairs both internal and external, all of the above। again I am saying you pause कर लीजिए, फिर सोचिए, फिर उसके बाद बताइए अपना आंसर, फिर उसके बाद मार्क कीजिए।
हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है सॉवरेन, संप्रभु का अर्थ क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा है कि भारत स्वतंत्र है। भारत क्या है, स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट है। ये ना तो किसी डिपेंडेंसी है, ना तो किसी की डोमिनियन है, ना तो किसी पर निर्भर है, और ना ही प्रभुत्व जताने की कोशिश करता है। फिर हम किसी के साथ में भी अपना संबंध रख सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी। और इसके तहत हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि भारत की मेंबरशिप कहाँ, संयुक्त राष्ट्र में। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल से हमने समझा था, तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर है। इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ओवर हियर, ऑल ऑफ दैम उपरोक्त सभी हैं जो कि संप्रभुता को बताते हैं भारत की। तो यहाँ पे हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और उससे सबसे ज़्यादा जो बात ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट बात यह है, आप मुझे बताएं या ना बताएं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या ना करें, लेकिन आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनने चाहिए। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसकी फ्री पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ, आप जो है सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के रखना। कल हम लोग उसका टेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि संविधान की जो हमने विशेषताएं देखी थी, सेलिएंट फीचर्स देखे थे, उसको आप पढ़ के आएंगे मतलब अपने से पढ़ेंगे और हम लोग उसका टेस्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।